टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ठीक है, हमने लिए हैं 2 ऑब्जेक्ट। मैं भी कोशिश कर रहा था बट लगातार इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, तो फिलहाल ये जो वीडियो है अभी ये लाइव है। बाकी के जितने भी वीडियोस हैं दे वर नॉट अवेलेबल। कुछ इसमें इश्यूज आ रहे थे फ्रॉम द यूट्यूब इटसेल्फ। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं रीडिंग एंड सबसे इम्पोर्टेंट अभी बात है कि हमारे सामने ही यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट लगा, तो हम एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, तो बहरहाल हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से एंड फिर हम देखते हैं कि हमें रीडिंग क्या मिलती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड फिर देखते हैं कि कार्ड्स हमें चाहे टैरो हो या फिर जिसे हम कहते हैं ओरेकल, वो हमें क्या बातें बतलाते हैं। ठीक है, चलो क्या मेरी मेरी आवाज़ यहाँ पे सही से आ रही है? नो इश्यूज। तो चलो करते हैं हम डायरेक्टली रीडिंग की शुरुआत। मैं बस यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, लाइव। ओके, चलो चलो हम लेते हैं पहले तो टैरो एंड देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती हैं, क्या कार्ड्स मिलते हैं। आपको ये कार्ड्स दिख जाएंगे। पहला जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो ये आ गया है यहाँ पे कार्ड स्पेसिफिकली इस पर्सन के लिए। साथ में आ गया है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो का साइन। ठीक है, तो दोनों ही यस वाटर साइन यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, फोर्थ जो कार्ड आ गया है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। टोटल 4 कार्ड मिले हमें और 2 कार्ड्स चुनते हैं जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, एंड एक और कार्ड चुनते हैं भाई जो कि है यस किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, फिलहाल हम कोई भी रिवर्स कार्ड नहीं ले रहे हैं, सो ये एक फतेह की बात है यहाँ पे। देखो, अगर हम कार्ड्स को देखें ना तो बहुत कुछ हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। कैसे? पहला जो कार्ड यहाँ पे मिल रहा है वो है किंग ऑफ कप्स, है ना। तो अगर हम किंग की बात करें तो 1 और 2 किंग आ चुके हैं। एक तो है कप्स का किंग और एक जो है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है यानी यहाँ पे इमोशंस हो रहे हैं। देखो, अगर आप इस कार्ड को देखो ना तो बहुत कुछ आप यहाँ पे जान सकते हो कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि भाई देखो, मेरी भावनाएं समझो। ठीक है, चाहे वो लड़का है लड़की, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी भावनाएं समझो और मैं जिस तरह से आपके सामने खुद को प्रस्तुत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ठीक है, ये कोई सिंपल सी बात नहीं है। शायद ये पर्सन जो है वो किसी चीज़ से अगर जूझ भी रहे हैं तो भी आपके सामने चेहरे पे वो मतलब शिकन नहीं ला रहे हैं कि देखो मेरे साथ क्या हो रहा है या फिर मैं अभी डिस्टर्ब हूँ। ये आपके सामने बेसिकली कंप्लीटली बैलेंस्ड होके ही आ रहे हैं कि मतलब आप जब भी इनको देखें तो बिल्कुल एक सटीक भावना आपके दिल दिमाग में बस जाए कि जब भी ये पर्सन मुझसे मिलता है तो खुश ही होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जितना भी इनके मतलब दिल का स्ट्रेस है, दिन भर का टेंशन है, वो सब कुछ भूल जाते हैं जैसे ही आपका नाम लेते हैं या फिर आप इनसे बात करने की अर्घ करते हैं। आपको लगता है कि चलो मैं इनसे बात करूं, तो यहाँ पे आ रहा है। सेकंड, अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये पर्सन कोशिश कर रहा है आपको बताने की मैं हर बार जो है ना वो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, चाहे वो फैमिली के साथ हो या आपके साथ हो। वो मतलब ऐसी लाइन है कि इस लाइन के आगे मुझे नहीं जाना है, ना ही वो आपको उस लाइन के आगे जाने दे रहे हैं। जिस दिन वो लाइन क्रॉस हो रही है तो आपको शायद लग सकता है या फील हो सकता है कि भी थोड़ी बहुत खिट-पिट चल रही है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि ये अगर लाइन है तो आप इसके आगे मत जाओ, मैं भी इसके आगे नहीं जा रहा हूँ। ये बेसिकली एक कंट्रोल करने का एक तरीका है। आई थिंक ये पर्सन ये कोशिश कर रहा है कि आप डायरेक्टली मुझसे डील करो। जो भी आपको लग रहा है कि थोड़े से मतलब आप नाराज़ हो, आपकी तबीयत नासाज़ है, आपको मुझसे कुछ कहना है, कुछ इश्यूज़ है, आप मुझसे गुस्सा हो, जो भी हो डायरेक्टली मुझसे कहो, लेकिन वो एक लाइन खींच रहे हैं। ठीक है? आप चाहे उसे बोलने का एक तरीका समझो या फिर कि भई कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं आएगा, कोई गाली-गलौच नहीं होगी, बस एक लाइन को हम खींचते चले जाएँगे। ये उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये आई थिंक आपको बता रहा है कि वो लिमिट में रह रहे हैं एंड साथ में वो इस रिश्ते को ना एक मतलब तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे शायद वो जल्दबाज़ी बिल्कुल नहीं चाहते एंड सेकेंडली ये आपको कह रहे हैं कि भई ये हर एक का ध्यान रख रहे हैं। तो इनके लिए उनकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है,
आप भी इम्पोर्टेंट हो। हालाँकि वो आपके बीच फैमिली नहीं लाएँगे, ना ही फैमिली के बीच आपको लाएँगे। ये बेसिकली उनके लिए एक जो लाइन खींचने का तरीका है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स मिले हैं, यहाँ पे आ गया है डेथ एंड यहाँ पे आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखो डेथ की अगर हम बात करते हैं, तो क्या हमें देखने को मिलता है? डेथ जिसे हम कहते हैं स्कॉर्पियो, अगेन जिसे हम कहते हैं कि भई कप्स राशि में आता है ये, है ना? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के भी वाटर साइन। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो मुझे सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। आज भी अगर हम बात करें आज शाम से, तो ये कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर आपसे बात करनी है तो शायद फ्रेंड्स को मना कर दिया, फैमिली को कुछ बोल दिया, जो इनके शायद और प्लान्स थे वो कैंसल कर दिए, ठीक है? तो अगर वो आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं तो खुद में बदलाव कर रहे हैं। सेकंडली देखो शायद वो आपको कहना चाह रहे हैं कि जब तक आप मे बी विदाउट कमिटमेंट हो या फिर कमिटमेंट होने के बावजूद सिर्फ आप दोनों ही बातें कर रहे हो, फैमिली आपसे शायद कोसों दूर है। तो ये कह रहे हैं कि भई अभी आप फ्रीडम एन्जॉय कर रहे हो, लेकिन शायद शादी के बाद या कमिटमेंट के बाद चीज़ें बदलने वाली हैं। तो क्या आप उसके लिए रेडी हो? शायद वो आपसे ये बातें कर चुके हैं पहले और अभी भी उनके मन में आ रहा है कि मैं क्यों ना आपके साथ वो बातें डिस्कस कर लूँ, क्योंकि देखो ये ऐसा तरीका होता है कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, जब शादी हो जाती है ना तो फैमिली भी आती है। ऐसे में जब आप सिर्फ दोनों डील कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये आसान लगता है। मानो आप अकेले-अकेले रह रहे हो या फिर आप रूम शेयरिंग करके रह रहे हो, व्हाटएवर आप अगर उसको समझें तो ये अच्छी बात है। लेकिन कई बार देखा गया है कि लड़कों को फ्रीडम बहुत मिलती है, लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलती। अब ये कह रहे हैं कि भई देखो अगर हम डायरेक्टली कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बदलाव होने वाले हैं और क्या आप इस बदलाव को रेडी हो? क्योंकि देखो तौर-तरीके बदलते हैं, मिजाज बदलते हैं, शादी के बाद सब कुछ बदलता है। तो आई थिंक थोड़ा अगर ये स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं या फिर थोड़ा अगर ये हम कहते हैं कि आपके सामने सभी बातें अगर शेयर कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है, चाहे आप शहर में रह रहे हो, आपकी जो फैमिली है वो शायद कहीं और रह रही है, कभी तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा एंड खाने में हाथ बटाना पड़ेगा, फैमिली डिस्कशन करना पड़ेगा, उस दौर का क्या? तो ये भी कहीं न कहीं आपके साथ वो डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज़ शायद ये बहुत ही जल्द हो सकता है। तो इनकी तरफ से आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स और ये क्यों आ गया है? आई थिंक देखो ये मेरे हिसाब से ना कुछ बातें आपके सामने स्ट्रिक्ट रख रहे हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग हैं जो आपके सामने अभी भी वो बातें शेयर नहीं कर रहे, लेकिन बाद में आप दोनों को ही तकलीफ हो सकती है, अगर आपने जल्द ही इसका कोई समाधान या सॉल्यूशन नहीं ढूँढा, ठीक है? देखो ये बातें ऐसी है कि मान लो जैसे कि फैमिली ने कुछ कहा इनको या फिर आपने इनसे कुछ कहा कि अगर तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना है, तो तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा। ये तो कहने की बात है, लेकिन अगर कोई सच में ऐसा करने पे उतारू हो जाता है, तो आपको बहुत कुछ मिलता भी है और बहुत कुछ आप लूज़ भी करते हो। तो बात यहाँ पे आती है कि ये पर्सन एग्ज़ैक्टली फ़ील क्या करता है। अगर इस पर्सन को अपनी फ़ैमिली से दूर होना पड़ेगा, फ्रेंड से दूर होना पड़ेगा, तो शायद ये इतनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना अगर आप दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, उनको या लग रहा है या फिर इनकी फैमिली को लग रहा है कि आप इनको इनके फैमिली से तोड़ रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है, तो ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द ये जो भी मिसकॉन्सेप्शन है, वो दूर हो जाए, ठीक है? साथ में देखो इनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो है 6 ऑफ वांड्स कि देखो आप और ये दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों का जो डिसीज़न है वो एक होने वाला है, दोनों का सोचने का तरीका चाहे अलग क्यों ना हो, लेकिन आप एक ही मतलब साइड में बात करते हैं कि भई हमें बस साथ में आना है ना? तो अगर ये बात है मतलब डेफ़िनेटली आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है, सक्सेस तो है, लेकिन सक्सेस कब मिलेगा? जब आप दोनों की सोच एक हो जाएगी। ये वही कह रहे हैं कि अगर आप अभी किसी बात से अगर आप दोनों नाराज़ हो या फिर आपको लग रहा है कि भई ये फैमिली के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं या फिर आजकल वो मुझे ध्यान नहीं देते या फिर कोई और अगर आपके मन में ख़्याल किसी ने डाल दिया कि देखो क्या ये पर्सन सच में आपकी परवाह करता है या नहीं, आप कैसे जान जाओगे, है ना? तो वो बात यहाँ पे आ रही है। देखो इनके हिसाब से ना 4 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है कि ये बेसिकली आपसे सिर्फ़ बात करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप डायरेक्टली उनसे बात करते हो और कहते हो कि हाँ, हम दोनों की सोच एक है, तो इनको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कह रहे कि अभी चलो मतलब सब कुछ तो बढ़िया हो गया, अब मुझे फ़िक्र नहीं है बिकॉज़ हम जो सोच रहे हैं वही हमें यहाँ पे मिल रहा है। सेकेंडली हमें ये भी पता चल रहा है कि ये पर्सन जो है वो शायद अपनी तरफ से कोई एक्शन या डिसीज़न ना ले। तो अगर आपको लग रहा है कि भई इस पर्सन ने खुद
कम्युनिकेशन करना चाहिए, खुद ही कहना चाहिए कि भई ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शायद ऐसा नहीं करने वाला, ठीक है? इनके हिसाब से ना आपने पहला कदम उठाना चाहिए या फिर एटलीस्ट फैमिली की तरफ से कुछ तो होना चाहिए, फिर मैं कुछ सोचूँगा या फिर मैं कुछ सोचूँगी, ठीक है? हालाँकि जो एंड कार्ड हमें मिला है, वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, इनका कहने का मतलब है कि देखो मैं ऐसा हूँ या फिर मैं ऐसी हूँ कि जो सबको कन्विंस कर भी सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मेरे तक वो बात आनी चाहिए। आपको यहाँ पे सॉर्ड दिख रही है, तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपको चाहिए कि भई यहाँ पे जस्टिस हो, वो भी हो सकता है, बट इन तक बात तो पहुँचनी चाहिए। अगर आपके मन में कोई भी शंकाएँ हैं और आपने इनसे वो शंकाएँ डिस्कस नहीं की हैं, बस अपने तक ही सीमित रखी और शायद सिर्फ़ अपने दोस्तों को बता रहे हो, तो इन तक वो बात नहीं पहुँचेगी। लेकिन आपके चेहरे पे कुछ भी जो भी चल रहा है, आपकी आँखें क्या बोल रही है, ये वो बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है? तो वो चाहता है कि आप वो सब कुछ इनके साथ डिस्कस करो। देखो, कार्ड जो आ गया है वो है यू आर साइकिक। कहीं न कहीं वो आपकी बातें पहले से जानते हैं या फिर उनको मतलब पता चलता है कि भई कुछ तो हो रहा है, शायद आप नाराज़ हो, गुस्सा आपको आने वाला है, पहले ही मैं फ़ोन कर दूँ। तो अगर आपको अचंभित होना होता है कि कैसे उनको पता चलता है, तो हाँ, उनको पता चलता है। नेक्स्ट कर्म कार्ड एक तो यहाँ पे है रिलैक्स। तो ये बिल्कुल भी आपके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाते, आप वो कहते हैं कि भई आप बस रिलैक्स रहो बिकॉज़ मुझे आप रिलैक्स में ही पसंद आते हो। यू आर बीइंग गाइडेड। उनको लगता है कि अगर आपको सच में गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये आपको गाइडेंस करने के लिए रेडी है, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि भई ये कहीं पे कमज़ोर पड़ रहा है, तो आप उनकी ढाल बन जाओ, इसके लिए भी वो रेडी हैं। गिव स्पेस, ये वही कह रहा है कि भई अगर आपको स्पेस चाहिए ना मुझसे, तो माँग लो, मैं दूँगा स्पेस, ठीक है? तो अगर किसी ने आपके मन में डाल दिया हो कि आपको स्पेस नहीं दे रहा है या फिर ये आपकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ा रहा है, तो देखो यहाँ पे हमें ज़िम्मेदारी बढ़ाने वाला ऐसा कोई भी स्पेसिफ़िक कार्ड नहीं मिला। लेकिन जो यहाँ पे बात चल रही है ना, वो ये है कि वो बेसिकली चाहते हैं आपसे कि आप समझें कि एग्ज़ैक्टली आपको क्या कहना है इनसे। अगर आप दिल में एक बात रख रहे हो, मुँह से ज़बान से दूसरी बात कह रहे हो, तो इनको भी समझने में तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है? अब यहाँ से सिर्फ देखते हैं 2 कार्ड। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है लाइट हार्टेडनेस। ये किसी भी बात को मतलब दिल पे डायरेक्टली नहीं ले रहे हैं, बस वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं, जो भी दिल में छाए। एंड सेकंड जो है वो है पैशनेट। ये आपके लिए बहुत पैशनेट है एंड इनकी जो सोच है वो बिल्कुल भी बदली नहीं है। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।